हे ट्रेडर्स, वेलकम टू वन मोर शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में समझेंगे कितने तरह के एम पैटर्न होते हैं, तो उसको समझते हैं। चलिए देखिए, ये जैसे एक सिंपल एम पैटर्न है। इस सिंपल एम पैटर्न में क्या होता है, यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर जाता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है सेलर सेल करता है, फिर नीचे आकर थोड़ा बाई होता है नेक लाइन में। जहाँ पे सेलर पहला बार सेल किया था वहीं से सेल होता है कंटिन्यू, तो इसको सिंपल एम पैटर्न कहते हैं। और अगर आपको मैं सिंपल एम पैटर्न का एग्जाम्पल दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल पे डबल टॉप बना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और फिर देखिए मार्केट किसी तरह से नीचे गया है। अब आते हैं एक्सटेंडेड एम पैटर्न में। इसका क्या होता है, बाई होता है, सेलर सेल करता है एक रेजिस्टेंस लेवल पे, फिर नेकलाइन में बायर बाई करता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसका ऊपर जाके फिर और एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है और फिर वहां से सेल होता है। ये क्योंकि इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए इसको एक्सटेंशन कहते हैं इस एम का, और फिर वो एम पैटर्न बनाते हैं। और आपको अगर मैं एक्सटेंडेड एम पैटर्न का एग्जांपल दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉप बना और फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करते हुए मार्केट ऊपर गया और फिर और एक टॉप बनाया, तो ये एक्सटेंशन हो गया और फिर ये मार्केट नीचे चला आया। तीसरा अगर देखेंगे, कंसोलिडेटेड एक्सटेंडेड एम पैटर्न, मतलब क्या होता है, बायर बाई किया, रेजिस्टेंस पे फेस किया, रेजिस्टेंस नीचे आया, नेकलाइन में फिर बाई किया, फिर थोड़ा 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 बाई होता रहा, थोड़ा थोड़ा सेल होता रहा, मतलब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता रहा, इसलिए इसको कंसोलिडेटेड कहते हैं। और फिर मार्केट पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर गया, फिर नया एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया और वहां से फिर सेलिंग हुआ, इसलिए इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड एक्सटेंडेड एम पैटर्न। अगर मैं कंसोलिडेटेड एक्सटेंडेड एम पैटर्न का एग्जांपल दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये वाला एक टॉप बना और यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर और एक टॉप बनाया, लेकिन इसके ऊपर टॉप बनाया ये वाला, और फिर ये नीचे आ गया। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड एक्सटेंडेड एम पैटर्न। अब आते हैं चौथा पे। चौथा पे क्या होता है, इसको कहते हैं एग्रेसिव एम पैटर्न। मार्केट यहाँ पे था, ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, सेलिंग हुआ, नीचे आया, फिर नेकलाइन में बायर बाय किया, लेकिन इस बार जब बाय किया, ये पिछले रेजिस्टेंस लेवल पे जा ही नहीं पाया, उससे पहले ही एक नीचे रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया नया, और वहीं से मार्केट सेल हो गया है, इसलिए इसको एग्रेसिव एम पैटर्न कहते हैं। और अगर मैं आपको एग्रेसिव एम पैटर्न एग्जांपल दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं, जैसे ये पहला रेजिस्टेंस लेवल था, सेकेंड वाला रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे हुआ, क्योंकि सेलर एग्रेसिव है और फिर इसको सेल किया नीचे आके। कंसोलिडेटेड एग्रेसिव एम पैटर्न, मतलब क्या हुआ, यहाँ बायर बाई किया, ऊपर रेजिस्टेंस से सेलिंग सेलिंग हुआ, और नीचे आके नेक लाइन में आके ये कुछ देर कंसोलिडेशन जोन में चल जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ये सेलर जो है नीचे आके एग्रेसिवली फिर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है और वहाँ पर सेल कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड एग्रेसिव एम पैटर्न। अगर मैं इस कंसोलिडेटेड एग्रेसिव एम पैटर्न का एग्जांपल दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉप बना और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस ऊपर जाने के टाइम में ये कितना बार ऊपर नीचे करके गया, और फिर एक टॉप बना के फिर ये नीचे आना स्टार्ट कर दिया, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड एग्रेसिव एम पैटर्न। तो इतने तरह के एम पैटर्न होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।